बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। 5वां चैप्टर 5th चैप्टर सेट्स एंड फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22। इससे पहले जितने भी हमारे इससे रिलेटेड लेक्चर्स थे, हम देख रहे थे कि सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, सेटों का डिफरेंस, कंप्लीमेंट्स, डी मॉर्गन लॉज, डिफरेंट ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए। मेरी इस वीडियो पे आने से पहले आप लोग अगर प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लेंगे, स्पेशली वेन डायग्राम से रिलेटेड और यूनियन एंड इंटरसेक्शन से रिलेटेड, फर्स्ट जो 21 लेक्चर्स इस चैप्टर के अंदर हैं, तो फिर आप लोग को यहां तक पहुंचते हुए ये बातें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है आज की हमारी इस वीडियो में। 5.4 एक्सरसाइज के हमने जस्ट 2 ही पहले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। डेफिनेशंस इससे रिलेटेड कुछ हैं हमारे पास। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, और उसके बाद ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सेट्स का प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास कहलाता है। डेफिनेशंस को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैं जस्ट टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी लिख दिया है। साथ साथ आप लोग को क्वेश्चंस के साथ बताता हूं कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। जरूर फिर इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो के बाद ये चीजें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, काम देख लें जरा, है क्या काम। सेट्स हमारे पास दिए हुए हैं A एंड B, 2 सेट्स हैं। हमें कहा गया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड A क्रॉस B। सिंपल सी बात, A क्रॉस B पे पहले आते हैं, फिर मैं बाद में डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा। A क्रॉस B हम फाइंड कर रहे हैं, ऑर्डर मैटर करेगा। A क्रॉस B है तो सेट A को पहले लिख लेंगे, क्रॉस का सिंबल B लिखा जा रहा है तो सेट B मैंने यहां पर लिख दिया। A क्रॉस B में स्टूडेंट्स काम क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। हमने करना ये है, पहला एलिमेंट A का लेंगे हम, उसको बारी बारी सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ A और ये C, और उसके बाद ये ब्रैकेट भी आप लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट इस तरह से आप लोगों ने लगानी है। A को C के साथ बिल्कुल ऐसे ही, फिर A को D के साथ, A को C एंड D कंप्लीट हो गया। हमारे पास एलिमेंट्स B के खत्म हो गए। अब हम B को पकड़ लेंगे, जो इसका दूसरा एलिमेंट है, इसको हम अटैच करेंगे C के साथ, और इसी B को अटैच करेंगे D के साथ भी। स्टार्ट में भी करली ब्रैकेट आएगी। ये इस तरह से अटैच करने के बाद हम जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में एंड में भी हम करली ब्रैकेट लगा देंगे। सेट्स के हवाले से है। ये जो अब रिजल्ट है इसे हम A क्रॉस B कहते हैं। अब जरा आ जाएं हमारे पास डेफिनेशन पे। ये जो हमने इनको इस तरह से A को C के साथ, A को D के साथ, ऐसे ही B को C के साथ, B को D के साथ हमने अटैच किया है। ये एक्चुअली हर ये जो एलिमेंट है ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। नाम से ज़ाहिर है ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें तरतीब, अरेंजमेंट, ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ही ऑर्डर पेयर। अब देखें जरा गौर से देख लें। अब डेफिनेशन को मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं। एनी 2 नंबर्स x एंड y मीन्स कोई से भी 2 नंबर्स हमारे पास x एंड y हैं, रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में लिखी हूं, जैसे देख लें आप लोग के साथ ये वही फॉर्म बन रही है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहते हैं। यहां पर समझ लें फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? A, उसको हम क्या लेते हैं? X है, और सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है? C, जो वहां पर Y को डिनोट कर रहा था। A क्रॉस B के अंदर ये 1, 2, 3 एंड 4 ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हमारे पास। ऑर्डर मैटर करता है। अब अगर हमारे पास देख लें, मीन्स हम अगर ऐसा कह लेते हैं कि सपोज हम कह लें एक हमारे पास ऑर्डर पेयर XY, दूसरा हमारे पास है S एंड T, तो ये नॉट इक्वल होंगे। बिकॉज हमारे पास है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ही इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास x एंड s की वैल्यूज बिल्कुल सेम हो। हम ये नहीं कह सकते, मैं अगर इसको नंबर्स के लिहाज से आप लोग को बता दूं, हम लिखते हैं सपोज क्या होता है हमारे पास 2 एंड 1,
ये एक ऑर्डर पेयर मीन्स यहां पर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 है। अगर ऐसा हो जाए, हम ऐसे लिख लें 1 एंड 2, 2 एंड 1, 1 एंड 2, ये भी एक ऑर्डर पेयर, ये भी एक ऑर्डर पेयर, ये बोथ नॉट इक्वल है। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज इधर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अगर मैं यहां से चेक करूं तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, जो कि डिफरेंट हैं, और ब्रैकेट्स भी इस तरह स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी। ये अगर हम ऐसा कर लें 2 1, ये सेट्स लिखे हुए हमारे पास, एंड 1 2, अब ब्रैकेट का फर्क है, डिफरेंस है, ये ऑर्डर पेयर थे, ये सेट्स है। सेट्स के अंदर ऑर्डर तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये हमारे पास सेट्स इक्वल हैं, बट अगर ऐसे लिखा हो तो ऑर्डर पेयर जो है ये हमारे पास इक्वल नहीं है। डेफिनेशन आप लोग के सामने है। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखे होंगे, दो नंबर्स x एंड y, हम उनको क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहते हैं। और इनमें ऑर्डर भी क्या होता है हमारे पास? इंपॉर्टेंट होता है। दो सेट्स मैंने लिए a एंड b, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से लिया है, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब जरा इस डेफिनेशन को भी देख लें, क्या लिखा हुआ है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सेट्स का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, एम्प्टी सेट्स का प्रोडक्ट नहीं होगा। ए एंड बी कोई से नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, किस से उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट होगा? ए क्रॉस बी, जो मैंने यहां पर देख लें इस तरह से लिया हुआ है। सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, किस शेप के होंगे? एक्स एंड वाई की शेप में। आप लोग देख लें वैसी ही शेप है, और है भी क्या? सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, आप लोग के सामने है। जो पहला एलिमेंट ए है वो पहले सेट ए से बिलोंग कर रहा है। जो दूसरा एलिमेंट है एंड y मीन्स यहां पर दूसरा एलिमेंट वो हमारे पास y है, तो दूसरा एलिमेंट किसी भी पेयर का ले लें। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट देख लें सेट बी से बिलोंग्स करता है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हुई। अब है क्या हमारे पास? जरा गौर से देखिएगा। सिंपल काम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने यही करना था, ए क्रॉस बी फाइंड करना था, और मेथड तरीका मैंने बता दिया। अब इसको जरा रिवर्स भी उसने कहा हुआ है, क्या करना है? हमने फाइंड करना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए की जब बात आएगी तो अब पहले बी सेट लिखा जाएगा, वो हमारे पास क्या है? सी डी एंड क्रॉस के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ लेना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बी। ये अब कैसे फाइंड होगा? बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी को अब अटैच करेंगे पहले ए के साथ, इस सी को पहले ए के साथ, यही सी फिर हमारे पास डी के साथ, सॉरी बी के साथ होगा। इसके बाद देख लें हमारे पास अब डी, इसको ए के साथ कंबाइन कर लेंगे, यही डी हमारे पास फिर किसके साथ अटैच होगा? बी के साथ। डिफरेंस आप लोग के सामने है। ए क्रॉस बी होगा तो एक्स बिलोंग्स करेगा, मीन फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा। अगर हमारे पास बी क्रॉस ए है तो एक्स या फर्स्ट एलिमेंट समझ लें वो फिर बी से बिलोंग कर रहा होगा। ऑर्डर मैटर करेगा। ए सी है हमारे पास, यहां पर क्या है? सी ए है, ये हमारे पास सी ए नॉट इक्वल होगा ए सी के, बिकॉज इनमें ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, तो इसलिए ऑर्डर पेयर इस तरह के जो होंगे वो इक्वल नहीं होते। दूसरी बात जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई से दो सेट्स हैं जिनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो उसमें जो ऑर्डर पेयर्स की जो तादाद बनेगी कि वो कितने बनते हैं, सिंपली हम इस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। दो सेट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर देख लें 2, इसके अंदर भी कितने हैं? 2। सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे 2 क्रॉस 2, तो जो हमारे पास ये नंबर आएगा 4, वो ये एक्चुअली क्या होते हैं? हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स पेयर होते हैं। तो कोई भी सेट, सपोज एक सेट हम लेते हैं जिसके एलिमेंट 3 हैं और दूसरा सेट हम ले रहे हैं बी, उसके एलिमेंट्स 4 हैं, तो ऑर्डर पेयर्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 4
12 ऑर्डर पेयर बनेंगे और इस तरह से हम उनको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट इतना सा काम था। इनको सामने रखते हुए आप लोग ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन वो भी देख सकते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है। एक्चुअली ये इस तरह से, ये जो क्रॉस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्रोडक्ट का साइन है, सेट्स के हवाले से जब बात आएगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है, जरा उसको देखें। उसमें हमें सेट उसने दिए हुए हैं, ए हमारे पास इक्वल है 0, 2 एंड 4 के। मैं सेट सी लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू 0, 2 एंड 4 एंड बी हमारे पास जो दूसरा सेट है वो इक्वल है बी सेट -1 एंड 3। करना क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, देन फाइंड, सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए। जहां पर हमें देख लें ए क्रॉस बी, तो हम क्या लिखेंगे 0, 2, 4 पहले ए के एलिमेंट, क्रॉस हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का सैंपल लगाएंगे -1 एंड 3 बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ख्याल रखिएगा, करली ब्रैकेट आएगी। हम क्या करेंगे 0 को पहले -1 के साथ, ये स्मॉल ब्रैकेट्स मींस ऑर्डर पेयर की शेप देंगे, यही 0 फिर 3 के साथ, इसके बाद हम पकड़ेंगे 2 को -1 के साथ, इसी 2 को फिर हम अटैच करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। अब 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 को -1 के साथ मिला देंगे, 4 को फिर किसके साथ, 3 के साथ। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, सेट की शक्ल में लिखना है, यहां पर करली ब्रैकेट और लास्ट में जहां पर ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो रहे हैं हमने वहां पर करली ब्रैकेट लगा देनी है। अगर आप लोग के पास पेज इस तरह से कंप्लीट हो जाए तो हर लाइन में इस तरह से ब्रैकेट आप लोगों ने लगाना स्टार्ट नहीं कर देनी कि यहां भी ब्रैकेट लगा दें, यहां पे लगा दें, फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है तो यहां पे भी, ऐसा नहीं करना। क्रॉस प्रोडक्ट है, जितने भी पेयर बनेंगे, ऑर्डर्स पेयर बनेंगे, स्टार्ट में करली ब्रैकेट और उनके लास्ट में जो होगा वहां पर करली ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी है। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कहता है, बी क्रॉस ए। जस्ट फर्क जो पड़ेगा, अब पहले बी सेट आएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास -1 एंड 3 और क्रॉस है हमारे पास, फिर ए सेट आ जाएगा, वो हमारे पास 0, 2 एंड 4। काम सारे का सारा वही होगा। मैं अब इसको जरा इस साइड पे अगर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, -1 इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 के साथ पहले अटैच, फिर -1 को 2 के साथ, फिर -1 को 4 के साथ। पहला एलिमेंट लिया, रेस्पेक्टिवली बारी बारी 0, 2 और 4 के साथ पेयर बना दिया। सेम ऐसे ही अब दो सेकंड एलिमेंट है 3, इसका पेयर 0 के साथ, फिर 3 इसका पेयर 2 के साथ और उसके बाद हमारे पास 3 और इसका पेयर हमारे पास 4 के साथ बन जाएगा। ये हमारे पास बी क्रॉस ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लिखने का तरीका बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने जस्ट उसके ऑर्डर का ख्याल रखना है, अदरवाइज और इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, या मैं जरा इसको चले रेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अगर बात को आप लोग चेक करना चाहें, हमें कहा गया है ए क्रॉस ए फाइंड करें, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। अब क्या कह रहा है, ए क्रॉस ए सेट हमारे पास गिवन है 0, 2 एंड 4 और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ ही है, तो हम इसी को ही दोबारा लिखेंगे। क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किए बगैर भी हम बता सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स हमारे पास 3 और इसके एलिमेंट्स भी 3, तो जो ऑर्डर्स पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्लियर होना चाहिए। किस तरह से बनेंगे वो देख लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 को पेयर बनाएंगे, इधर फर्स्ट एलिमेंट, यहां पर कॉमा लगाना है, ख्याल रखिएगा। फिर ये 0 इसका पेयर, पहले 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 2 के साथ, अब 0 का पेयर बन जाएगा 4 के साथ। सेकंड एलिमेंट पकड़ेंगे, इधर से फिर स्टार्ट लेंगे, 2 का पेयर 0 के साथ,
फिर इस 2 का पेयर किसके साथ बनेगा, 2 के साथ। ऐसे ही 2 का पेयर हमारे पास ये 4 के साथ। थर्ड एलिमेंट है 4 लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इधर 0 के साथ पेयर, फिर 4 2 के साथ पेयर, 4 एंड ये 4 के साथ हमारे पास पेयर बन जाएगा। A क्रॉस B हमारे पास इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ और इसके जो ऑर्डर्स पेयर हैं अगर आप काउंट कर लें तो ये हमारे पास क्या होंगे, 9 होंगे। बिल्कुल ऐसे ही B क्रॉस B भी हम फाइंड कर सकते हैं। आप लोग की बुक में क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो पहले हम ये B सेट लिख लें, वो -1 एंड 3 क्रॉस ये -1 एंड हमारे पास हो जाएगा 3। तो वैसे ही हम लेंगे ये करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट आएगी हमारे पास, -1 को अटैच करेंगे, पेयर बनाएंगे -1 के साथ, इस -1 का पेयर फिर 3 के साथ, बिल्कुल ऐसे ही 3 का पेयर -1 के साथ और इसी 3 का पेयर हमारे पास क्या आएगा, 3 के साथ बनेगा। तो इसके ऑर्डर्स पेयर हमारे पास क्या बनते हैं, 4 ऑर्डर्स पेयर बनते हैं। उम्मीद है बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर्स पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स का हम फाइंड किस तरह से करते हैं, आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।